Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book from question number 21. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर्स के आपको नेम बताए हुए हैं और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई हुई है। जब भी आपको ये दिख जाए, देखिए बोला है कि अमर एंड अकबर पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट्स को 2:1 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 पे उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 60,000 का। ये डिसाइड किया गया है कि फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस को 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। हमें तीन चीज़ें पता लग गई कि जनरल रिजर्व का अमाउंट क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है। हमें जर्नल एंट्रीज दो केसेस में पास करनी है। पहला ये कि जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में शो नहीं करना और दूसरा जनरल रिजर्व हमें न्यू बैलेंस शीट में शो करना है। अब एक चीज़ ना आप खुद समझो स्टूडेंट, देखो पता क्या होता है, जैसे ना हम लोग क्या सोचते हैं कि अब फटाफट से ना ये चीज़ याद कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में ये एंट्री पूछ ली गई कि जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं शो करना होगा तो हम ये कर देंगे, और अगर ये पूछ लिया गया कि जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना है तो हम ये एंट्री कर देंगे। तो याद क्यों करना है, क्यों ना हम समझ लें, राइट। तो देखिए आप समझेंगे किस तरीके से, अगर मुझे अपने जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है, मतलब मुझे उसे खत्म करना है, तो मैं सिंपली अपने जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देती हूँ। अगर वो खत्म ही हो गया तो वो मैं कैसे दिखाऊंगी न्यू बैलेंस शीट में। और दूसरा केस ये है कि मुझे जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि ना हम लोगों की गुडविल की एडजस्टमेंट होती थी, तो हम क्या करते थे कि जो हमारी गुडविल होती थी ना उसको एडजस्ट कर देते थे। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, राइट। तो अब एक चीज होती थी, जब हम बोलते थे गुडविल को हमें राइट ऑफ कर देना है, भाई खत्म कर देना है, तो उस केस में हम उसको क्या करते थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो उसी तरीके से ये चीज है यहाँ पे, अगर जनरल रिजर्व को आपको खत्म करना है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर जनरल रिजर्व को बनाए रखना है, न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, तो उसकी सिंपल सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट कर दो। तो इसी समझ लो। देखो याद करेंगे, कितनी चीजें याद रखेंगे, और भी तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, तो हर एक चीज तो याद नहीं रह सकती। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको समझ ही लेते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अब समझ लिया, तो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बोला है कि आपको जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो मैं अपने जनरल रिजर्व को फटाफट से खत्म कर देती हूँ। मैंने बताया था जो भी ये रिजर्व्स होते हैं इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। हमेशा आप देखोगे स्टूडेंट, तो आपको रिजर्व्स बैलेंस शीट में ना लाइबिलिटी साइड पे दिखेंगे। लाइबिलिटीज का तो वैसे ही क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जनरल रिजर्व 60,000 का है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। अगर मुझे उसे खत्म करना है तो क्रेडिट वाली चीज को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने डेबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिख के आपको दिखाई। अब अगर दूसरे तरीके से समझे तो आप ये भी कह सकते हो कि जब रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या किया है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया है। और बात आती है कौन से रेशियो में, तो स्टूडेंट ये ओल्ड रेशियो में। अब देखिए अमाउंट आप किस तरीके से निकालोगे, देखो जैसे 60,000 है ना, तो उसका अगर आप 2/3 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, और 60,000 का 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा। तो कि ओल्ड रेशियो आपको 2:1 गिवन थी। क्लियर, ये सब तो आपको आता ही है। अब नेक्स्ट में मैंने ये बोला है कि जब भी अगर आपको ये बोले कि जनरल रिजर्व को आपको दिखाना है तो दिखाने में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से एडजस्टमेंट कर देना। हमने क्या किया, इसको गुडविल से लिंक कर दिया ना इस कंसेप्ट को, और समझ लिया, याद नहीं करना पड़ा। अब ओल्ड रेशियो है 2:1 और फ्यूचर की रेशियो में बताई गई है 3:2। क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग निकालने का, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आंसर आया तो इट मीन्स वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और नेगेटिव आंसर आया इट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है। सबसे पहले अमर की बात करते हैं। इसका ओल्ड रेशियो है 2/3, इसका है 1/3, करना है माइनस न्यू रेशियो से 3/5 एंड 2/5। मैंने बताया था अगर दो ऑड नंबर हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम आप निकाल सकते हो, ठीक है। वरना एलसीएम निकालने के हमने बहुत सारे मेथड छोटे छोटे क्लासेस में सीखे हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 आ जाएगा, और या 5 आ जाएगा। माइनस का साइन आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इतनी लॉजिकल चीज़ें हैं जो आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी आती ही हैं। यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आया इट मीन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। क्या सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग आपस में इक्वल है? बिल्कुल सेम है, इट मीन्स हमने जो ये निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है।
अब देखिए स्टूडेंट, ये तो पता लग गया कि अमर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और अकबर गेन कर रहा है। अब ये तो पता लगे कि कितना कितना अमाउंट हमें जनरल एंट्री में डालना है। तो देखिए 60,000 का जनरल रिजर्व था, ठीक है, और इसको हमें किस रेशियो में डालना है, 1/15, ठीक है। 1/15 में डालोगे तो 4,000 का अमाउंट यहाँ आ जाएगा और 4,000 का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि अब हमें इस तरीके से एंट्री करनी है। तो एंट्री देखिए क्या होगी, वो सेक्रीफाइस कर रहा है अमर। तो जब भी वो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो हम गुडविल के केस में भी यही करते थे, जनरल रिजर्व के केस में भी यही करेंगे। देखिए अगर वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो कहेगा कि वैसे ही मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो ये वाला जो शेयर है मुझे दे दो, और गेन करने वाला देता है। तो अगर अकबर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अमर को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से समझो, रटोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कि देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस में सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को डेबिट करते हैं, तो कि वो कम होता है। पर समझो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कहेगा कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो मुझे दो, देगा कौन, गेन करने वाला। क्लियर है। तो हमने इस केस में देखो क्या किया है, मैं क्या लिखूंगी, मैंने जनरल रिजर्व को एडजस्ट किया। जिस तरीके से मैं गुडविल को एडजस्ट कर देती थी, उसी तरीके से मैंने इस केस में जनरल रिजर्व को एडजस्ट करा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला गया कि मीता, गोपाल एंड फरहान पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 पे उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हो जाएगी। उस दिन बैलेंस शीट में डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है 30,000 का, कंटेंजेंसी रिजर्व दिख रहा है 9,000 का, गुडविल को 4,80,000 पे वैल्यू किया गया है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलिए, अब क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, बट गुडविल की एंट्री करनी है। इट मींस गुडविल को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, राइट। तो कि देखो ना ये बोला है कि गुडविल को रेस करना है, ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, राइट। तो अब हम खुद ही समझ गए कि अगर एंट्री करनी है ना तो पक्का गुडविल के एडजस्टमेंट की करनी होगी। और एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिए। फटाफट से निकाल देते हैं। ओल्ड रेशियो था 3:2:1 और न्यू डिसाइड किया गया है 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, 2/6 एंड 1/6, माइनस का साइन आ गया। न्यू रेशियो क्या है, 5/10, 3/10 एंड स्टूडेंट 2/10। अब आप ये मत बोलना कि मैम किस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेना तो हम सबको आता है। देखिए 6 और 10 हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमें ये देखना है कौन से टेबल से जा सकता है। तो 2 से चला गया, राइट, 3 यहाँ आ गया, 5 बचा, फिर 5 आपने अगेन यहाँ ले लिया, 5 3 15, 15 2 30, तो 30 हम लोगों का एलसीएम आ गया। जो दोनों नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उनका एलसीएम यहाँ लिखा जाता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। अब देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 माइनस में यहाँ पे आप लोगों के पास देखिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15 आ जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ 10 - 9 हो जाएगा और यहाँ 5 - 6 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1/30 आ रहा है और यहाँ पे -1/30 आ रहा है। तो ये पार्टनर तो ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही ये पार्टनर गेन कर रहा है। ये पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आया, इट मीन से सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये नेगेटिव आया, इट मीन से गेन कर रहा है। क्या आपस में इक्वल है? तो हाँ बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स हमने जो ये किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम एक एक करके अपनी एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट ना, अब बच्चों को बहुत डाउट होता है कि मैम डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो स्टूडेंट, एक जो फर्म होती है ना, तो एडवर्टीजमेंट में ना फर्म का बहुत पैसा जाता है। तो क्या होता है कि हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को ना एकदम से फायदा तो है नहीं उसका कि आपको एकदम से फायदा मिल जाएगा, तो हम उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस होता है ना, वो ध्यान रखना हमेशा ना डेबिट होता है। तो अगर उसको आपको कभी भी खत्म करना हो ना, तो आपको उसको क्रेडिट करके खत्म करना होता है। ध्यान रखोगे, अगर आप देखोगे तो वो बैलेंस शीट में मोस्ट केसेस में आपको एसेट साइड पे दिखेगा, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो उसको खत्म करना है, तो अगर किसी डेबिट चीज को मुझे खत्म करना है तो उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली डेबिट यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। तो मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, एंड फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने इनको डेबिट कर दिया और मुझे अपना डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर खत्म करना है जिसका कि डेबिट बैलेंस था। तो मैं उसे क्या करूंगी, मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खत्म हो जाएगा। तो मैं अब इसको खत्म कर लूँ। अमाउंट था 30,000 का। अब बात आती है मैम इन विच रेशियो। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है ये आप कौन से रेशियो में करोगे, ये हम करेंगे ओल्ड रेशियो में, राइट। तो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, तो किस तरीके से निकालोगे, ये है 30,000। एक मैं बता देती हूँ, 30,000 इंटू में 3/6 करोगे
तो 15,000 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 10,000 आ जाएगा और यहाँ 5,000 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ये सब तो अब आप लोगों को आता ही है। फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, जैसे कि ये समझ में कोई भी चीज़ ना आ रही हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोगों की हेल्प करूँ वो चीज़ बताने में। बाकी मैं इन डिटेल काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन ऑलरेडी खुद ही कर देती हूँ। बाकी स्टूडेंट, कंटेंजेंसी रिजर्व का हमारा देखो क्या होता है, हर एक चीज़ की ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट सिर्फ ये एक डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब सबसे बड़ी बात आती है एक्सपेंडिचर। आप मुझे खुद बताओ, बोलते थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो समझ जाओ कि जो एक्सपेंडिचर है उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। कुछ याद नहीं रहता, नहीं याद रहा भाई कि ये एसेट साइड पे आता है, या मैंने ही बताया था याद ही नहीं रहा, ये तो याद रहेगा जो रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, रटवाए थे हमें, राइट। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो डेबिट होते हैं तो खत्म करने के लिए क्रेडिट होंगे। बाकी स्टूडेंट सिंपल कंटेंजेंसी रिजर्व गिवन है, रिजर्व हमें पता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने कंटेंजेंसी रिजर्व को क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपली डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। अगर ये डेबिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो फटाफट से ये लिख देते हैं, मीता, गोपाल एंड लास्ट वन इज फरहान। क्लियर, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब सेम वही बात आएगी स्टूडेंट, ये भी जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। तो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, तो हमें ये गिवन है 9,000 का। अब देखो आप वही करोगे, 9,000 इंटू में 3/6 अगर आप यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4,500 आ जाएगा। सेम तरीके से 3,000 आ जाएगा एंड 1,500 आ जाएगा। क्लियर, तो रेशियो क्या है, 3:2 में 1 है ओल्ड। ये हो गया। अब लास्ट क्या बचा है स्टूडेंट, गुडविल। गुडविल की अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट हमें करनी थी, तो उसके लिए सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो चाहिए था, जो मिल गया। गोपाल जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इट मीन्स उसे मिलेगा, और फरहान गेन कर रहा है, वो देगा। तो अगर फरहान देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम करने के लिए कर दोगे डेबिट, और गोपाल को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए कर दोगे क्रेडिट। अब अमाउंट आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आपको गुडविल की वैल्यू कितनी गिवन है, 4,80,000, और आपने निकाला क्या है 1/30, तो इससे इसको कैंसिल आउट करो। अब देखो स्टूडेंट, आपको कटिंग करनी तो आनी चाहिए, तो ये आप लोगों के पास 16,000 का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप नरेशन में लिखोगे कि देखो अभी तक हम क्या लिखते आ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ओल्ड रेशियो, बट ये हमने एडजस्ट किया है। तो अब आई होप ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब कोई भी एंट्री आ जाए 1 या 2 नंबर की, वो अब आपकी गलत नहीं होने वाली है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या बोला गया है, बोला है कि एक्स, वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस 5:3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस को 2:3:5 के रेशियो में शेयर करेंगे। कब से, 1 अप्रैल 2023 से। उन्होंने बोला है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों, रिजर्व्स हों, लॉसेज हों, उन सब की बुक वैल्यूज को बिना अफेक्ट किए एक सिंगल एंट्री हमें पास करके दिखा दो, मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब ये चीज़ आप लोगों को अब समझ आ चुकी है भाई, जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना हो, गुडविल को एडजस्ट करना हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व, लॉसेस, किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना हो तो सिर्फ गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होगी। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं, ये अब कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो वापस जाओ और पहले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि देखो अगर पीछे का क्लियर नहीं है आगे का समझ में नहीं आएगा। क्लियर, तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मेरे को समझ आ गया, अगर एडजस्ट करना है तो मुझे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो भी है, 5/10, 3/10 एंड 2/10। बीच में आया माइनस का साइन, 2/10, 3/10 एंड 5/10 आया इक्वल्स टू। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की नीड नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। आ गया 3/10, यहाँ आ गया 0 और ये आ गया माइनस। अब आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि जितना आपका सेक्रीफाइस है और जितना गेन है वो क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया गेन। अब वो बोल रहे हैं सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है और बुक वैल्यूज को भी इफेक्ट नहीं करना। तो अब आपको ये भी समझ आ जाएगा इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट। देखो जैसे जनरल रिजर्व है, आप मुझे बताओ जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है तो पॉजिटिव लिख दो। अब बात आती है मैम पीएनएल का कैसे पता लगेगा। मैंने बताया था, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, कि अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो उसका मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो प्लस में लिख दो।
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब एक चीज़ बताओ, एक्सपेंस से तो ऑब्वियस ही बात है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम ही होना है, तो वो माइनस में लिख दो। राइट, क्लियर हो गया। हमें किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसको सिंपल बनाना है ताकि हमें याद रहे, हमें समझ में आए। राइट, अब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो 18,000 वो अल्टीमेटली है जो कि पार्टनर्स के पास जाना है। वो कह रहे हैं अलग अलग ना करके ना इनको मिला के एक एंट्री कर दो। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में भी यही 3 चीज़ें आएंगी, कोई और भी आ सकती है। बस अब जो आपने अलग अलग करा था उसको एक साथ करके दिखाना है और एडजस्ट करना है, इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, तो अब देखो वाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको तो ना सेक्रीफाइस ना गेन हो रहा है। एक्स और जेड की बात करते हैं तो 18,000 का अल्टीमेटली अमाउंट आया है और जो रेशियो हम लोगों ने निकाला है वो 3/10 निकाला है। तो 0 से 0 यहाँ पे दोनों जगह कैंसिल आउट हो गया और अमाउंट आपके पास 5400 का आ गया। एक्स का आएगा मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, और जेड का आएगा ठीक है मैं गेन कर रहा हूँ तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कि जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ गया है 5400 का। राइट, तो हमने क्या किया है कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉसेस हैं, इसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। सिंपल सी बात। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के हमें यही नहीं समझ आता कि क्या इसमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालनी है, क्या इसमें ओल्ड रेशियो का यूज़ करना है। तो अगर आप मेरी कंसेप्ट एक एक करके सारा देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे चलेंगे, डायरेक्टली नहीं जाएंगे। राइट, तो देखो स्टूडेंट 24 क्वेश्चन में बोला है कि भव्या एंड साक्षी पार्टनर्स है और वो प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। आपको पूरी बैलेंस शीट दे दी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जनरली जैसे जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, ये हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं। गिवन ना हो तो भी इनको हमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 20,000 पे वैल्यू करेंगी। तो क्वेश्चन में देखो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 गिवन है और मार्केट में आ गई है 20,000, मतलब हमने क्या कर रखा है, 10,000 ज्यादा मान रखा है। इट मीन्स हमें लॉस हुआ है ना भाई। नेक्स्ट में बोल रहे हैं गुडविल को 24,000 पे वैल्यू करना है और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब याद कर लो, अगर जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या एंट्री होगी, क्लियर। अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, अपनी वर्किंग्स शो करनी है। शायद अब आप लोग समझ चुके होंगे कि गुडविल में ना बोला है कि रेज करो ना राइट ऑफ करो, इट मीन्स एडजस्ट करना है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इट मीन्स उसे भी एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए कौन सा रेशियो यूज होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो बताई हुई है 3:2 और न्यू रेशियो है 1:1। तो 3/5 - 1/2, 2/5 - 1/2। एक और है, एक इवन नंबर है तो एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये बन गया 6 - 5 और ये बन गया स्टूडेंट 4 माइनस में 5। तो ये आ गया 1/10 और ये आ गया -1/10। पॉजिटिव आंसर आया, इट मीन्स सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आंसर आया, इट मीन्स गेन। क्या सेक्रीफाइस और गेन आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इतने अच्छे से समझ के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब आपको उसमें कोई भी डाउट मेरे को लगता है नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्च 31 पे एंट्री कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने देखा कि आपको लाइबिलिटी साइड में गिवन था, इट मीन्स इसका क्रेडिट बैलेंस था, और अब मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ तो मैं इसे डेबिट कर दूंगी। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी कम हो गई है। मैं मान रही थी कि मेरी इन्वेस्टमेंट है 30,000 की और मुझे पता लगा कि भाई 10,000 है, मैं तो ज़्यादा मान रही थी, तो मेरे को 10,000 का लॉस हो गया। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 10,000 कम है, तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, कम करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर। अब देखो बाकी, अब देखो क्या करोगे, यहाँ आ गया आपका 20,000 और इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हो गई, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड तो मैच ही नहीं हुई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बचा उसे पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देंगे। तो टू भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षी कैपिटल अकाउंट सिंपली इन पार्टनर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इनको डाल दिया, यहाँ पे आ गया 6,000 और यहाँ पे आ गया 4,000। अब बात आती है कि मैम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो स्टूडेंट ये सारी एडजस्टमेंट हम ओल्ड रेशियो में ही करते हैं, तो ये भी मैंने ओल्ड रेशियो में ही किया है। तो पहले मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है, ठीक है, बट क्या किया है, आफ्टर एडजस्टमेंट किया है। क्लियर है, ये हम लोग जैसे वहाँ पे लिखते थे नरेश, उसी तरीके से हमने सिमिलर वे में यहाँ पे भी लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम लोग अपने जनरल रिजर्व को भी एडजस्ट कर देंगे, तो सेम डेट पे एंट्री चलेगी। तो आप लोगों ने देखा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस और कौन सा गेन कर रहा है, तो हमने देखा कि जो साक्षी है वो गेन कर रही है, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो भव्या है वो गेन कर रही है, और सॉरी सेक्रीफाइस कर रही है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है कि मैम इसमें अमाउंट क्या लेंगे, तो स्टूडेंट जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो 23,400 का गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो 23
400 का आप 1/10 कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा 2340। तो ये पार्टनर्स में चला गया है ना। तो आप सिंपल नरेशन पता क्या लिखोगे कि बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, हमने एडजस्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो उन्होंने हमें मना किया था। अब पता हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में ये देखते हैं ना कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हम वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, एंट्री करते ही नहीं, बेखा के नंबर जाते हैं, करनी आती होती है करते ही नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आता। सेम वे में स्टूडेंट गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, साक्षी गेन कर रही है, साक्षी देगी, उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और भव्या को मिलेगा तो भव्या का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, कितना मिलेगा, अब बात आती है कि ये कितना होगा। तो देखो आपको ये बताया हुआ है कि गुडविल कितने पे वैल्यू कर रहे हैं, 24,000 पे, तो 24,000 का कितना निकालोगे, 24,000 का 1/10 निकाल लोगे, 2400 आ गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे गुडविल को एडजस्ट कर दिया, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को सिंपली हमने एडजस्ट कर दिया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि आशीष, आकाश एंड अमित पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, कुछ अलग से चीजें दिखे ना, जैसे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इन पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, अब पार्टनर से अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 करनी है 1 अप्रैल 2023 से। वैल्यू ऑफ स्टॉक को 1,25,000 पे लेके आना है, रेड्यूस टू, तो वहां तक लेके आना है। मशीनरी को डिक्रीज करना है 10% से, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 62,000 से, प्रोविजन सन्ड्री डेटर्स पे 5% का बनाना है। और आकाश कह रहा है कि मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन तो करवा रहा हूँ, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को जो भी करना है वो मैं करवा रहा हूँ, बट मुझे सैलरी दो 10,000 की। वो कह रहे हैं आप हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो। अब देखो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व के बारे में अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे पिछली बार गिवन था तो आपने एंट्री कर दी, बट अगर गिवन ना हो स्टूडेंट तो जनरल रिजर्व एक ऐसी चीज़ है जो कि हिडन एडजस्टमेंट होती है, ना बोला गया हो तो हम उसकी एंट्री खुद पास करते हैं। तो इस केस में भी यही करेंगे कि जनरल रिजर्व का हमें बताया नहीं है, बट हम उसको हिडन एडजस्टमेंट मानते हैं। और ये एक चीज़ है जो कि कई बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे पहले यही एंट्री कर देते हैं, और कई होते हैं जो बेचारे भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। अब ये खत्म हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस था भाई, लाइबिलिटी साइड पे था, खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। और दूसरे तरीके से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स को मिल रहा है तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाओगे तो क्रेडिट करोगे। 90,000 था, रेशियो क्या आएगी, ओल्ड रेशियो आएगी, जो कि 1:1:1 है, तो 30,000 सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 90,000 का 1/3। तो अब आप क्या लिखोगे कि जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट, इस बार एडजस्ट नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन से रेशियो में किया है, ओल्ड रेशियो में किया है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अब वो हमें बोल रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मैंने बताया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, इसके बारे में कुछ गिवन था नहीं, बट हमें क्या करना है हिडन एडजस्टमेंट मानना है। अब एक एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, या तो ऐसे समझ लो, कम करने के लिए डेबिट कर दो। ठीक है, तो पहले इसको डेबिट कर देते हैं। ये रीजन समझ आ गया कि क्यों डेबिट किया। ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी चीज़ आती है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था वो एसेट साइड पे गिवन था, तो उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ये कह लो कि जो एक्सपेंस है ना स्टूडेंट, वो तो होते ही हमारे डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो 6,000 का था, इक्वली करोगे ओल्ड रेशियो में 2,000 आ जाएगा, 6,000 का 1/3। क्लियर। तो हमने क्या किया है इस बार, हमने एडवर्टीजमेंट जो ये सस्पेंस था या एक्सपेंस था, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन से रेशियो में किया है, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। अब हम अपनी वो सारी एडजस्टमेंट करेंगे जो कि उन्होंने हमें बोली है कि करके आप हमें दिखाओ। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप एक बार पढ़ लो। उन्होंने हमें बोला है कि जो स्टॉक है ना उसको 1,25,000 तक लेके जाना है, पहली चीज़ ये। तो अब पहले क्वेश्चन में जाओ, बैलेंस शीट में देखो, स्टॉक 1,40,000 का है, वो कह रहे हैं देखो स्टॉक 1,40,000 का बैलेंस शीट में, वो कह रहे हैं 1,25,000 पे ले आओ। कितना कम करने के लिए कह रहे हैं, 15,000। पता लग गया। अब मैंने बताया था कि एसेट को जब भी कम करना होगा ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। ये कह लो कि एक एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो वो कम होने के लिए क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना आ गया, 15,000 आ गया। अब नेक्स्ट जाओ, वो कह रहे हैं मशीनरी की वैल्यू को 10% से डिक्रीज कर दो। मशीनरी है 2,50,000 की, 2,50,000 का 10% कितना हो गया, 25,000। मशीनरी भी एसेट है, डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कैसे आया, 2,50,000 का 10% डिक्रीज करने के लिए उन्होंने हमें कहा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो हमें कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को 62,000 से अप्रिशिएट करना है, तो अभी पहले डिक्रीज की बात करें।
और एप्रिसिएशन की बाद में करेंगे। प्रोविजन हमें सन्ड्री डेटर्स पे 5% का बनाना है, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है स्टूडेंट? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को अगर बनाना होगा तो क्रेडिट करोगे। तो डेटर्स हैं 80,000 के, और 80,000 पे आपको 5% जो है ये अपने प्रोविजन बनाने के लिए उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है? प्रोविजन बनाने हैं फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 80,000 के डेटर्स हैं और वो कह रहे हैं इस पर 5% जो है आप हमें बना दो। तो 4,000 का अमाउंट यहाँ आ गया, टोटल करके यहाँ आ जाएगा। क्लियर होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वो हमें कह रहे थे कि आकाश को 10,000 की रेम्यूनरेशन देनी है। 2 चीज़ें रह गई हैं बस, ठीक है। तो फटाफट से वो कर देते हैं। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है स्टूडेंट? आपका एसेट है। एसेट को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने एसेट को बढ़ाया तो आपने डेबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो गया स्टूडेंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। और अमाउंट कहाँ से आई? हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? चलिए, इतना हो गया। और क्या करना था? सैलरी देनी थी उसको, तो सैलरी दोगे, ठीक है। तो किसको हम लोगों को सैलरी देनी है? हमें देनी है उस पार्टनर को जो कि कह रहा है कि मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ, आकाश। अब आप आकाश को सैलरी दोगे स्टूडेंट, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे, तो डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो गया, और आकाश के कैपिटल अकाउंट में वो चले गए, तो आकाश का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। 10,000 हमने इसको रेम्यूनरेशन भी दे दी, राइट। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या किया? हमने थर्ड एंट्री में यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ पे डेबिट किया। कितना डेबिट हुआ? 54,000। क्रेडिट कितना हुआ? 62,000, मतलब 8,000 का प्रॉफिट हुआ। तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब पार्टनर्स में जाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट किया, तो कि जब पार्टनर्स में प्रॉफिट जाएगा ना तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए मुझे उसे क्रेडिट करना है, तो डेबिट तो मैं रिवैल्यूएशन को ही करूंगी, तो कि प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है? रिवैल्यूएशन से ही आ रहा है, राइट। तो आशीष, आकाश एंड अमित्स कैपिटल अकाउंट कौन सा रेशियो आएगा? 1:1:1, दैट इज इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या किया है? बीइंग रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और बात आती है कौन से रेशियो में किया है? तो वो हमने किया है ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गई ये चीज़? तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, जो चीज़ें कर चुके हो वही चीज़ें आई थी, ठीक है। जैसे जनरल रिजर्व हिडन एडजस्टमेंट था, ओल्ड रेशियो में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हिडन एडजस्टमेंट था, सिंपली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। और बाकी सिंपल सी बात ये, एसेट की वैल्यू कम हो रही हो या लाइबिलिटी बढ़ रही हो, उस केस में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है। और अगर ये याद नहीं रहता तो ये तो पता है कि एसेट बढ़ने और कम होने पे डेबिट क्रेडिट होते हैं, ठीक है। बाकी उसको आप रेम्यूनरेशन दोगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली डेबिट रिवैल्यूएशन कर दो। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डाल दो, लॉस होता है तो वो भी पार्टनर्स में ही जाएगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, एक बार पीछे वीडियो रिवाइंड करके आप देख लो, और फिर भी क्लियर नहीं होता तो आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट। यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।